फरिश्ता आया, देख पंछियों को मुस्काया। उसकी मस्तक मणि में सबने एक अद्भुत कौतक था पाया, एक अद्भुत कौतक था पाया। वो रचता था इस सृष्टि का, ब्रह्म बाबा था उसका नाम। पंछी बोले, पा लिया जो पाना था हमने आपके इन दो नैनों में। सृष्टि चक्र का राज है जाना, आपको हमने खूब पहचाना, आपको हमने खूब पहचाना। आपकी बेखुदी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं ईश्वर की गहन अनुभूति का एक्सपीरियंस करने। हमारी सबकी ये शिकायत रहती है कि याद तो हम करते हैं, सुबह भी उठते हैं, दोपहर में भी याद करते हैं, लेकिन मन थोड़ा सा भटक जाता है। तो आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहाँ पर मन भटके ना। और कोई नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन मानते भी हैं पर चलते नहीं हैं। तो आज उन्हीं बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका महत्व, कोई महत्व मुझे मालूम हो तब मैं उसकी तरफ दौड़ूं। तो याद का महत्व क्या है? क्यों करनी चाहिए भगवान की याद? क्योंकि बाबा ने ही एक बार कहा था कि याद एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जहाँ हार तो हो ही नहीं सकती। याद असंभव बात को भी संभव बना देता है, और याद से हमारी शारीरिक मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात, कहते हैं भाग्य को बदला नहीं जा सकता, भगवान भी मेरे भाग्य का लिखा कर्म भोग मिटा नहीं सकता। लेकिन ये कहा जाता है कि ईश्वर की याद भाग्य का लेख भी बदल देता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? भाग्य जो है वो हमारे साथ साथ चलता है। अगर हर समय याद मेरे साथ चले, मेरे सारे संकल्प शुद्ध हो जाते हैं। इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। याद में वो ताकत है जो वो मानव को देव बना देती। एग्जाम्पल है, एक साधारण जौहरी दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा बना दिया। एक साधारण स्त्री को, ओम राधे बहन को, सरस्वती माँ बना दिया। अब अगर हम भी उस याद में पक्के हो जाएं, तो हम यहाँ आए ही क्यों हैं? सबको पता है हम भी मानव से देवतुल्य बनने के लिए आए हैं, और याद करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई परिश्रम नहीं कर रहा, परिश्रम तो हम कर रहे हैं, पर विधि में कहीं केवल 4 बातें हैं। बाबा हमेशा कहता है ज्ञान बहुत सहज है, मेहनत नहीं करनी है, केवल मुझसे प्यार करना है। तो शिवानी बहन ने भी एक बार कहा था, अगर हमें चाहती हूँ कि बाबा मुझे अपना ले, मेरी हर बात मान ले, तो मुझे भी तो बाबा की हर बात माननी होगी ना। तो बाबा की पहली बात है, वो कहता है केवल 4 पॉइंट पर ध्यान दीजिए। 4 पॉइंट क्या है? सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। पहला है
ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का वैसे भक्ति में और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं कि 2:30 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू 5:45 तक चलता है। 6 से भगवान भक्तों के यहाँ चला जाता है। और वैसे भी 3 से 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। केवल धार्मिक संस्था नहीं, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि प्रातः का समय बहुत ही अच्छा होता है। हम भी पहले बच्चों से कहते थे ना कि सुबह उठ के पढ़ा करो, रात को न जागा करो, सुबह की सैर। और सुबह आप जब भी टीवी खोलिए या कुछ भी करिए तो आपको हर जगह से ईश्वर का ही आवाज़, ईश्वर के ही कीर्तन सुनाई देंगे। तो ये मुहूर्त स्पेशली अच्छा होता है। तो बाबा का आदेश है कि अगर 3:30 बजे ना उठ पाओ तो 4 बजे उठो, और 4 से 4:45 तक, पूरा 1 घंटा भी नहीं कह रहा बाबा, केवल 4:45 तक। और अगर इतना भी ना कर सको तो केवल ½ एन आवर, उतना भी ना कर सको तो 15 मिनट पूरी दुनिया को भूलकर, अपनी देह को भूलकर मेरे में खो जाओ। 10 मिनट बैठो, लेकिन याद ऐसी हो जो दुनिया की कोई वस्तु, यहाँ तक मुझे अपना शरीर भी याद ना आए। और अगर धीरे धीरे याद बढ़ाकर मैं 45 मिनट कर दूं तो मेरे लिए दुनिया की कोई वस्तु अप्राप्त नहीं होगी। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं हम सब, लेकिन बड़े टेंशन में, अरे कल सुबह 4 बजे उठना है, आज से ही टेंशन हो जाती है। तो टेंशन में नहीं, बाबा कहता उमंग से, मुझे क्या होना चाहिए, कब 4 बजे, कब मैं उठूं, कब बाबा को याद करूं। इसके लिए भाई लोग, सूरज भाई, रामनाथ भाई, ये लोग बताते हैं कि सुबह को अगर तुझे बाबा में खो जाना है तो रात से तुम तैयारी कर। रात को सोने के पहले 10 मिनट अपने मन को ईश्वर को दे दे, दुनिया को भूल जा। और जब मैं सोई भगवान की गोद में हूँ, भगवान की याद में हूँ, तो सुबह उठते ही मुझे भगवान ही याद आएगा और याद में मैं खो जाऊंगी। और सुबह उठकर सबसे पहले मुझे ईश्वर की ही आराधना, ईश्वर को ही नमस्कार करना है। बाबा कहता है सबसे पहले मुझे ही गुड मॉर्निंग करो, और बाबा तो आशीर्वाद देते आ ही जाता है, वो कभी मिस नहीं करता है। तो सुबह उठकर बाबा की याद करनी है। और दूसरी बात बाबा कहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम किसी खास स्थान पर बैठो, पर जहाँ पर सोए हो, जहाँ पर नींद की वाइब्रेशन है, वहाँ न बैठो। भले आंगन में घूमो, छत में घूमो, और चारपाई के बगल में ही कुर्सी लगा कर बैठो, लेकिन चारपाई में ही बैठो, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश होके बैठो ताकि झुटका ना आए। तो पहली चीज़ मुझे क्या करना है, टेंशन में नहीं, उमंग उत्साह में आकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने पिता की याद में खो जाना है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि मुझे बाबा आया है ना, मुझे आशीर्वाद दे गया 4 बजे, अब मुझे वो क्या कहता है वो मुरली में सुनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। किसी वजह से मैं सुबह 7 बजे नहीं सुन सकती तो किसी भी टाइम में सोने के पहले मुझे मुरली ज़रूर सुननी है। सुनाने वाला कभी मिस नहीं, कभी एब्सेंट नहीं होता, तो सुनने वाले को भी एब्सेंट नहीं होना है। अब मुरली का क्या महत्व है, मुरली का नाम इसको क्यों दे दिया है बाबा ने। लोग तो जब मुरली शब्द सुनते हैं तो कहते हैं कि काठ की, लकड़ी की मुरली, पर बाबा कहता है माँ का अर्थ है वो वस्तु जो मेरे मन को हर ले। उसमें ऊ की मात्रा लगाई गई है जो मेरे उर को, दिल को, बुद्धि को भी और हृदय को भी, दोनों को हर ले।
और र का मतलब रमणी, मैं सुनने में बोर न हो जाऊं। अगर मुरली सुनने में बोर हो रही तो फिर बेकार हो गया सुनना। रमणीक होना चाहिए, मैं खुशी खुशी सुनूं। तो र से रमणीक, और ल से आता है मैं लवलीन हो जाऊं, सारी दुनिया को, अपने परिवार को, अपने शरीर को भूलकर मुरली सुनूं। और उसमें ई की पाई लगी है, उसका मतलब है ईश्वर में मुझे रत हो जाना है। तो मुरली का अर्थ ही यही है। और चूंकि मुरली सुनकर हमको एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और वो सुख हमको म्यूज़िक से भी मिलता है, इसीलिए बाद में लकड़ी से जहाँ हमको आनंद आता है उसका नाम भी मुरली रख लिया गया। पर मुरली असल यही है जो मेरी बुद्धि को और हृदय को आंदोलित करके दुनिया से हटाकर परमात्मा से जोड़ देती है। अब बाबा क्या कहता है कि मुरली सुननी नहीं है, सुनते तो मेरे कान हैं पर कानों में नहीं समानी है, वो मुझे बुद्धि की तिजोरी में रखनी है। फिर बाबा क्या कहता है कि तुम बुद्धि की तिजोरी में ताला लगा देते हो, दोबारा उसको याद नहीं करते। मैं मुरली सुनकर घर जाती हूँ और घर वाले पूछते हैं आज की मुरली में क्या सुना। कहती हूँ हाँ सुना तो बड़ा अच्छा था लेकिन याद नहीं है। तो बाबा कहता है नहीं, ये सुनना नहीं है। सुनने का मतलब है जो तूने बुद्धि की तिजोरी में रखा है बार बार खोलकर उसका स्वरूप बनो। तो मुझे मुरली सुनकर दिन भर उसका, मुरली में तो बाबा कई पॉइंट देता है, अब उतने पॉइंट तो मैं एक दिन में नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉइंट तो मैं एक दिन में कर सकती हूँ ना। तो 30 दिन में तो मैं बहुत कुछ बाप समान बन ही जाऊंगी। तो मुझे मुरली तो हम आप लोग सब लोग, हम सभी लोग सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं, पर केवल एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है, उसके स्वरूप बनने की, किसी एक पॉइंट को याद करने की ज़रूरत है। तो मुरली सुनना दूसरा है, सुनना नहीं, मुरली गुनना, आपको अंतःकरण से याद करना और बाप समान बनना। तीसरा पॉइंट है भोजन। ये और भी वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भोजन में सबसे पहले मुझे देखना है, बाकी तो आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पहला पॉइंट है कि उद्गम क्या, जो मैं दाल चावल खा रही हूँ वो आया कहाँ से है। मान लीजिए मेरे 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक टीचर। तो वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ और उद्गम स्थान भी ठीक है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंजीनियर बेटा 420 करता है, ढंग से काम नहीं करता, ऐसा काम करता है जो कि घूस खाने के अंतर्गत आता है और काम सही नहीं होता। पुल बनाया, कल टूट गया, उसके नीचे 25 आदमी और दब गए। डॉक्टर बेटा मरीज का इलाज हॉस्पिटल में नहीं करता है, कहता मेरे घर आना। टीचर बेटा क्लास में नहीं पढ़ाता, कहता मेरे घर आना। तो ये तो मुझे मान लेना चाहिए कि जो खाना मैं बना रही हूँ वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि अब हम घूस तो देंगे ही, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, मुझे इलाज तो कराना है, तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ तो करूँगी, लेकिन उसमें मेरी दुआ नहीं बद्दुआ शामिल होगी। तो सबसे पहले मुझे देखना है जो भी मेरा पेशा है उस पेशे का मुझे अपना पूरा कर्तव्य निभाना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर का टाइम है 11 से 2, तो क्या होता है कि 2 बजे तो डॉक्टर ही आता है और फिर 2 मिनट में सारे मरीज। अब मैं आपको डिटेल नाम ले के अगर सुनाऊं तो बहुत टाइम होगा, इतना टाइम नहीं है। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि जो कमाई में खा रही हूँ, रोटी चावल या जो भी है, वो किसी की बद्दुआओं का न हो,
वो मेरे या मेरे परिवार की मेहनत का पैसा हो। दूसरा नंबर तो आप सब लोग जानते हैं, साफ़ सफाई, पकाने का स्थान साफ, और मुख्य बात है मेरे हृदय में कोई कलुष नहीं होना है। बहुत से कभी जो जॉइंट फैमिली हैं, अब तो नहीं है, पहले था कि भाई कोई काम नहीं करता, बस सुबह भी मैं ही बनाऊँ, शाम भी मैं ही बनाऊँ, मैं कुढ़ के बना रही हूँ, चिढ़ के बना रही हूँ, तो वो भोजन भी शुद्ध नहीं माना जाता। मैंने शुद्ध बनाया, लेकिन बच्चों ने, खाने वालों ने शुद्ध ढंग से नहीं खाया, चिढ़ के अरे ऐसा क्यों बनाया। आजकल के बच्चे तो बहुत कहते हैं ना, ऐसा नहीं, रोटी नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, वो चाउमीन चाहिए और ये चाहिए, वो कुढ़ के खाते हैं। तो मुझे शुद्ध हृदय से बनाना है और शुद्ध मन से खाना है। जो भी जैसा भी मिल रहा है, भगवान को धन्यवाद देकर, भगवान को साथ बिठाकर खाना खाना है। भगवान तो कुछ खाएगा नहीं, लेकिन मेरे साथ बैठा रहेगा तो वो अन्न मुझे स्वास्थ्य देगा, मेरे लिए अच्छाई पैदा करेगा। वरना खाने से भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। तो स्थान भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, वातावरण भी शुद्ध हो, और जिस समय मैं भोजन करती हूँ उस समय मेरा ध्यान कहीं और, हाथ में मोबाइल न हो, सामने टीवी न हो, बहुत शुद्ध। आजकल लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, होटल में खा लेते हैं। तो शुद्धता पर बहुत मेन है कि बद्दुआओं का पैसा न हो, शुद्ध मन से खुशी खुशी। अगर मुझे ही सब काम करना पड़ता है तो मुझे सोचना चाहिए भगवान मुझसे करा रहा ना सेवा, तो मेवा भी मुझी को मिलेगा। बहुत खुश होके पढ़ाना है। उसके बाद आता है कि मुझे ब्रह्मा समान आचरण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म ज्ञान सुनना है, ब्रह्मा भोजन करना है और ब्रह्मा के समान आचरण। बस ये 4 छोटी सी बातें, कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा समान आचरण में सबसे पहले देखना है आचरण है क्या। उन्होंने त्याग किया, तो त्याग तो किया, किस चीज़ का? स्थूल वस्तु का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर देता। सबसे कठिन है मैंपन का त्याग करना। तो मुझे अपनी मान शान और मैंपन का त्याग करना है। मैंपन का त्याग सबसे कठिन है, और ब्रह्मा बाबा इसी के द्वारा देवतुल्य बने थे। फिर बाबा के चरित्र की विशेषता है, उन्होंने कहा था चैरिटी बिगिन्स एट होम। मुझे सबसे पहले अपने घर वालों को ज्ञान की ओर लाना है। मेन बात है, फोर्स नहीं करना है। मेरा तो इंटरेस्ट था, मैंने ज्ञान सुना, मैं बाबा की बन गई। जरूरी नहीं कि मेरा सारा परिवार मेरे साथ चले, अपना अपना वो है। तो मुझे उन्हीं की बातों से उनको इस तरफ आकर्षित करना है। मुझे केवल प्यास जगानी है। भोजन का इंतजाम, पानी का इंतजाम तो व्यक्ति खुद कर लेता है। तो मुझे सबसे पहले, और वैसे भी अगर मैंने खुद कुछ प्राप्त कर लिया अतीन्द्रिय सुख, अब मैं दूसरे को सुनाने जा रही। दूसरा कहता अपने तेरे घर वाले तो कोई चलते नहीं, हमको बताने आई। तो सबसे पहले अपने घर वालों को इस ओर आकर्षित करना है, फोर्स नहीं करना है। अब इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है पवित्रता की। सबसे पहले त्याग किया था ब्रह्मा बाबा ने। स्थूल अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन वो सब कुछ देने के बाद ये नहीं सोचा मैं कल क्या खाऊंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। चूँकि बाप को दिया तो बाप बच्चों को भूखा तो कभी मारेगा नहीं। फिर सबसे बड़ा जो जहाँ हम लड़खड़ा जाते हैं वो वस्तु है मैंपन का। मान शान के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, तो उसका त्याग करना है। फिर मुझे अपने परिवार वालों को भी, अपने पड़ोसियों को भी, अपने दूसरे भाई बहनों को भी इस ओर आकर्षित करना है। उन्हीं की बातों को, उन्हीं के द्वारा वही लोग कहें कि हाँ हम भी इस बात को मानते हैं। बहस नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है।
फिर बाबा के अंदर नम्रता बहुत थी। कोई उनकी चीज़ चुरा भी लेता था। कई किस्से हैं ऐसे जहाँ बाबा को पता भी चल गया, लेकिन बजाय चोर को सजा देने के उन्होंने जो चीज़ चुराई वही उनको वापस कर दी। बड़ी नम्रता से पेश आते थे। जो उनको मारने, उनको गाली देने आता था, उसको भी वो फूलों का हार पहनाते थे। तो मेरे अंदर क्या होता है कि तुमने मुझसे ऐसा कहा, अरे मुझे बोलना नहीं आता क्या? तो जैसे गालिब कहना हुई, कुछ बात ऐसी है कि गालिब चुप है, वरना क्या मुझे बोल नहीं आता? तो मैं बोल जाती हूँ, चुप नहीं रह पाती। बहुत सी बहनें क्या कहती हैं आके कि दीदी जी 2 साल तो हम बिल्कुल नम्र रहे, बहुत अच्छी तरह, लेकिन आज तो गुस्सा आ ही गया। मेरे अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि गुस्सा 2 साल बाद क्या 10 साल बाद भी नहीं आना है। और इसके लिए मेन चीज़ है भोजन। भोजन में अगर मैं एक्साइटिंग चीज़ें खा रही हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना यहाँ पर कुछ चीज़ें मना हैं, तो मना यहाँ कुछ नहीं है। केवल मुझे भगवान से जुड़ना है तो शुद्ध भोजन करना है। अब उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। तीसरा, ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि हर समय नशे में रहना है। अब शराबी के नशे में नहीं, ईश्वर की गहन अनुभूति के, याद के नशे में। जिन लोगों ने ब्रह्मा बाबा के साथ ज्ञान का स्मरण किया है, ज्ञान को अपनाया है, जिन दादियों ने, वो बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा कभी बोलते बोलते, चलते चलते, बैडमिंटन खेलते खेलते, मुरली सुनाते सुनाते क्या करते थे कि ऐसे ऐसे करने लगते थे। लोग सोचते थे ये क्या हो गया बाबा को, और बाबा कहता था मैं फरिश्ता हूँ ना, मैं उड़ रहा हूँ ना, मैं परमधाम की तरफ जा रहा हूँ ना। तो वो नशे में रहते थे। ये नशा मेरे अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नशा जब रहेगा, जब मुझे भगवान से प्यार होगा, और प्यार तब होगा जब मुझे ये पता होगा कि मुझे प्राप्ति क्या है। इसीलिए बाबा हमेशा हर मुरली में क्या कहता है, अलिफ के साथ बे को ज़रूर याद करो, क्योंकि हम तो सब अभी लालची हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि जब तक कुछ मिले ना, तब तक उसको याद नहीं करते। तो याद का महत्व आज आपको समझा दिया गया है कि याद न करने से मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और कठिन कुछ भी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके लिए रात से तैयारी करनी है, और सुबह उठकर जैसे बाबा ने बताया है 15 मिनट, आधा घंटा, और बाबा ने तो खुद ही 45 मिनट का समय दिया है, याद करना है। मुरली ज़रूर सुननी है, पर उसको डायरी में भी नोट करना ज़रूरी नहीं है। बुद्धि की तिजोरी में रखकर बार बार उसका स्मरण करके वैसा स्वरूप बनना है। शुद्ध भोजन करना है। भोजन गलत ढंग से, दुआओं से, घूस खाकर, कम तौल कर, मिलावट करके ऐसा भोजन मुझे नहीं करना है। मुझे शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध स्थान पर बैठकर खाना है, और शुद्ध मन से खाना है, शुद्ध मन से पकाना है। और इसके अलावा मुझे ब्रह्मा के समान पवित्र ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। लोग इसी बात में डर जाते हैं ना, लेकिन कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। जिस चीज़ के लिए मैंने दृढ़ता से सोच लिया वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज मुझे अपना दृढ़, आजकल बाबा रोज़ कहता है ना, कल ही कहा हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि बाबा जैसा तुम बताओगे ऐसा हम करेंगे। करते हैं 1-2 दिन, फिर भूल जाते हैं। तो आज मुझे यहाँ से ये प्रण करके जाना है कि मुझे इन बातों पर अमल करना है, और मुझे इसका स्वरूप बनना है। मुझे इसका स्वरूप बनकर ही दिखाना है। मुझे ब्रह्मा के समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो उसको आज से ये सोच लेना है कि नहीं,
जब एक आदमी कर सकता है, बहुत से लोग कहते हैं ना गृहस्थी में हम इतना नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि शिव बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा को देखो, वो भी तो गृहस्थी था, उसने कैसे वो देवतुल्य बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। आजकल बहनें नौकरी भी करती हैं, गृहस्थी भी संभालती हैं, सब काम ढंग से हो रहा ना। तो मुझे क्या करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करके ही यहाँ से जाना है कि मुझे बाप समान बनना भी है, बनाना भी है। कुछ भी नहीं, बस केवल 4 बातों का बार बार सुमिरन करना है और अपने को वैसा बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।